तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्त, बिंदास, झक्कास। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, आपका अपना चैनल ड्रीम अचीवर मैथमेटिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आपकी अपनी रूबी मैम आ गई है। आज हम लोगों का क्या होगा? नया चैप्टर स्टार्ट होगा, नया टॉपिक, जिसका नाम है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या नाम है बच्चों? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, कोई दिक्कत? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है कि यदि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग कर लिए एक बार, और यदि फिर से उस डिफरेंशिएशन किया हुआ जो मिलेगा उसको फंक्शन मान के फिर यदि हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो लिखेंगे कैसे? लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन। मान लिए कि y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है? कोई फंक्शन है। ठीक है, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? dy बाई डी एक्स। तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन को हम लोग क्या लिखेंगे? एफ डैश एक्स इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। नाउ अगर ये y का डिफरेंशिएशन किए तो क्या मिला? dy बाई डी एक्स। और इस dy बाई डी एक्स का फिर से यदि हम लोग डिफरेंशिएशन कर देंगे तो वो कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा। इज कॉल्ड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ डबल डैश एक्स। आप कह सकते हैं ना, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब जो dy बाई डी एक्स हम लोग को निकल करके आएगा उसको वापस से फिर डिफरेंशिएट कर देंगे तो वो हो जाएगा हम लोग का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, सेकेंड नोट में लिखेंगे बच्चों, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज डिनोटेड बाय। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और d स्क्वायर y और y2 और y डबल डैश और f डबल डैश x। इतना सारा चीज़ हम लोग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी जो फंक्शन का डिफरेंशिएट हम लोग एक बार करेंगे फिर उस जो निकल करके आएगा उसको वापस से फिर डिफरेंशिएट कर देना है तो वो कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कोई दिक्कत नहीं। जैसे फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड, चलिए क्वेश्चन बाद में लिखते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए एक बार, इसके बाद अगला बार में हम लोग बोर्ड को मिटा करके आगे लिखते हैं। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग मिटाते हैं इसको।
यानी dy बाई डी एक्स का फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वो कहलाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या कहलाएगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर कहलाएगा, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपके पास यदि क्वेश्चन दे, हम लोग सपोज करिए क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल का पहले लेते हैं, एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या है क्वेश्चन? इफ y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x, यही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए भाई कहते हैं हम लोग। तो क्या है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x है ना, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dx क्यूब बाई डी एक्स प्लस d10x बाई डी एक्स। और क्या होगा? यानी dy बाई डी एक्स आपको क्या निकल गया? dy बाई डी एक्स निकल गया। एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर और 10x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x, ये निकला dy बाई डी एक्स। फिर से इसको डिफ्रेंशिएट जब आप करेंगे तो d2y बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये आपको पहले हमने बताया कैसे हुआ। तो d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, ये क्या होता है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएशन 3 बाहर, dx स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी सेक स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स करेंगे ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? डी सेक एक्स का पावर 2 का डी सेक एक्स के रिस्पेक्ट में, सेक एक्स के रिस्पेक्ट में, और डी सेक एक्स बाय डी एक्स, यानी ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2 सेक एक्स और सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? तो लिख लीजिए, एक एग्जाम्पल बना लीजिए, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन आएंगे, देखिए बच्चों, आपका ये एक्सरसाइज 5.7 आज हम लोग का चलेगा। इसमें टोटल 17 क्वेश्चन है। हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आज कर लें। तो देखते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद करती हूँ। आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप मेरे साथ ही काम करेंगे, अर्थात जो मैं जैसे बताती हूँ ऐसे आप करते जाइए, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और आपको पता हो कि अब हम लोग जैसे ही डिफरेंशिएशन ख़त्म होगी, हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं। इसीलिए बच्चे बहुत ध्यान से इन डिफरेंशिएशन को करना है। एक्सरसाइज हम लोग की स्टार्ट होने वाली है 5.7, क्वेश्चन नंबर 1। और सब में क्या कह रहा है क्वेश्चन? फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, 3x का 3 और 2 का 0, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया?
आपको 2x प्लस 3, ये आया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। चाहिए क्या? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का डिफ्रेंसिएशन 2, 3 का 0, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है? y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 20। चलिए इसको आप हमारे साथ करिए। तो क्या होगा? dy बाय dx, ठीक है। x पे पावर 20 का डिफ्रेंसिएशन 20 x पे पावर 19, ठीक है। और इसका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जब निकालिएगा तो 20 बाहर, x पे पावर 19 का क्या हो जाएगा? 19 इंटू एक्स पे पावर 18, ये हो जाएगा 19 दूना 38, 380 एक्स पे पावर 18। 2 नंबर। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? तीसरा नंबर यहाँ लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, x इंटू कॉस एक्स। चलिए डिफ्रेंशिएट करिए। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स, पहला फंक्शन, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन तो माइनस साइन एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन, पहले का डिफ्रेंशिएशन 1, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये हो गया dy बाई डी एक्स। चाहिए क्या? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो क्या होगा? इसमें माइनस बाहर, पहला फंक्शन, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस दूसरा फंक्शन, पहले का डिफ्रेंशिएशन 1 और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स। तो माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स, ये क्या निकला? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। आंसर भी देखते चलेंगे। 5.7 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, यही आंसर है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 है y इज इक्वल टू लॉग एक्स, ठीक है, करिए। चलिए dy बाई डी एक्स, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स, और इसके बाद d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, लॉग 1 बाय एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। कितना अच्छा हुआ। 4 नंबर हो गया। 5वां नंबर देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। 5वां नंबर देखिए, यहाँ पे करते हैं 5 नंबर। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, यही क्वेश्चन है, करिए। dy बाय डी एक्स, पहला फंक्शन, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस दूसरा फंक्शन लॉग एक्स, पहले का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर, x से ये कैंसिल हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स का मान हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। ये हो गया क्या? dy बाई डी एक्स। चाहिए तो आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इसका एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x अब प्लस 3, इसको u इंटू भी पे, तो पहला फंक्शन, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस दूसरा फंक्शन, पहले का डिफ्रेंशिएशन 2x, x से ये कैंसिल, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा कितना? 2x, यहाँ देखिए प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2x इंटू लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा फाइनली d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3x प्लस 6x लॉग x। फाइनली आंसर
d2y/dx² इज इक्वल टू 2x जोड़ 3x 5x प्लस 6x log x। यही हो गया। और आंसर देख लीजिए 5.7 का। हाँ, तो एक इसमें क्या किया, कॉमन ले लिया है। क्या दिक्कत है, आप भी कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन लीजिएगा, x कॉमन ले लीजिए, तो 5 प्लस 6 log x हो सकता है ना। यही आंसर हो गया। इस तरह से हमारा 5 नंबर तक कंप्लीट हो गया। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से बनाइए। और जब अपने से कहीं कन्फ्यूजन होने लगे तब आप मेरा मदद लीजिए। ठीक है, लीजिए, बनाइए। 5 नंबर तक अभी हम लोगों ने किया। अभी हम लोग 6 नंबर करेंगे और इसके बाद इसी तरह से आगे करेंगे। चलिए, लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे बढ़े। 6 नंबर, में क्वेश्चन देखिए। छः नंबर क्वेश्चन पहले लिखते हैं। 6 नंबर में क्वेश्चन है e पे पावर x साइन 5x। 6 नंबर में क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई पे पावर x साइन 5x। यही क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। u इंटू वी पे चलेगा तो dy/dx। पहला फंक्शन, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, तो साइन 5x का कॉस 5x और 5x का 5। पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन अब पहले का डिफ्रेंशिएशन, तो ई पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई पे पावर x। याद रखेंगे कि ई पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन भी ई पे पावर x और इंटीग्रेशन भी ई पे पावर x। तो dy/dx आपको क्या आ गया, dy/dx आ गया 5 ई पे पावर x कॉस 5x प्लस ई पे पावर x साइन 5x। ये आ गया। अब आप इसको सीधा करके लिख सकते हैं dy/dx इज इक्वल टू ई पे पावर x ले लीजिए कॉमन, तो ये हो गया 5 कॉस 5x प्लस साइन 5x। ये हो गया। अब चाहिए क्या, d2y/dx²। तो क्या हो जाएगा, पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन इसका, तो 5 कॉस 5x का माइनस साइन 5x, ठीक है, और 5x का 5। पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, फिर यहाँ साइन 5x का कॉस 5x, 5x का 5। पहला फंक्शन को उतार दिए, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, अब प्लस दूसरा फंक्शन यहाँ लिखते हैं। दूसरा फंक्शन आपका क्या है, यहीं से लिखे क्या, यहाँ पे प्लस दे देते हैं, प्लस दूसरा फंक्शन क्या है, दूसरा फंक्शन है यही 5 कॉस 5x प्लस साइन 5x इंटू ई पे पावर x का डिफ्रेंशिएशन ई पे पावर x। इसको d2y/dx², इसको गुना कर दीजिए। 5 × 25 तो -25 ई पे पावर x साइन 5x। इसको गुना कीजिए 5 ई पे पावर x कॉस 5x, ठीक है, प्लस 5 ई पे पावर x कॉस 5x। इसको गुना कीजिए ई पे पावर x साइन 5x। ये हो गया। अब इसको सीधा करके लिखिए। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए
ई पे पावर एक्स साइन 5x में से 25 ई पे पावर एक्स साइन 5x चला गया तो -24 बचेगा। ये हो जाएगा 5 ई पे पावर एक्स कॉस 5x जोड़ 5, तो d2y/dx² जो होगा वो हो जाएगा 10 ई पे पावर x कॉस 5x माइनस 24 ई पे पावर x साइन 5x। देख लीजिए आप इस आंसर है कि नहीं है, तो फिर चेंज कर देंगे। तो कॉमन ले लिया है, कोई बात नहीं, तो कॉमन ले लिया है तो आप भी ले लीजिए। तो d2y/dx² जो होगा वो क्या हो जाएगा 2 ई पे पावर x कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 cos 5x माइनस 12 साइन 5x, यही आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये 6 नंबर था। 7 नंबर है ई पे पावर 6x। 7 नंबर क्वेश्चन 7 नंबर है ई पे पावर 6x y बराबर ई पे पावर 6x कॉस 3x। चलिए करिए डिफ्रेंशिएट करिएगा तो क्या होगा, देखिए dy/dx, ठीक है। थोड़ा मोटा चल रहा है, ये वाला लेते हैं। पहला फंक्शन ई पे पावर 6x, पहला फंक्शन, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन तो cos 3x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन 3x और 3x का 3, ठीक है। पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन अब प्लस दूसरा फंक्शन cos 3x अब पहले का डिफ्रेंशिएशन ई पे पावर 6x का ई पे पावर 6x इंटू 6, तो ये हो जाएगा क्या, ई पे पावर 6x कॉमन ले लीजिए, आपका बच जाएगा क्या 6 cos 3x माइनस साइन 3x इन माइनस 3 साइन 3x, ये हो गया। ये क्या निकला dy/dx। चाहिए क्या हम लोग को d2y/dx², तो d2y/dx² क्या करेंगे, पहला फंक्शन ई पे पावर 6x, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन इसका डिफ्रेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू कॉस 3x का माइनस साइन 3x और 3x का 3, ठीक है। यहाँ पे कीजिए माइनस 3 साइन 3x का कॉस 3x इंटू 3x का 3, अब प्लस पहला फंक्शन दूसरे को पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन अब प्लस दूसरा फंक्शन 6 cos 3x माइनस 3 साइन 3x इंटू ई पे पावर 6x का ई पे पावर 6x इंटू 6 हो गया। तो d2y/dx² क्या क्या हुआ, इसको करिए गुना, तो 6 6 या 18 ई पे पावर 6x, ये माइनस में है, माइनस 18 ई पे पावर 6x साइन 3x, इसको गुना करिए 3 तिया 9 माइनस 9 ई पे पावर 6x कॉस 3x, इसको कीजिए प्लस 6 6 गुना 6 36 ई पे पावर 6x कॉस 3x और माइनस 6 तिया 18 ई पे पावर 6x इंटू साइन 3x, ये हुआ, ठीक है। अब कौन जुट रहा है कौन घट रहा है वो देख लीजिए। तो d2y/dx² इज इक्वल टू ये
साइन 3x यहाँ साइन 3x 18 18 36 -36 e पे पावर 6x साइन 3x और 36 में से 6 गया +30 e पे पावर x cos 3x। अब इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं, नहीं तो कॉमन लेके भी लिख सकते हैं। तो आंसर देख लीजिए आप कैसा है। हाँ, तो ये जो है कॉमन लेके है, ठीक है। तो क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, है ना। एक बार देख लीजिए, e पे पावर 6 पहला फंक्शन, दूसरे का cos 3x का माइनस साइन 3x 3x का 3 प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफ्रेंशिएशन 6 e पे पावर 6x। इसको क्या हो गया, 6 e पे पावर 6x कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा 6 cos 3x अब माइनस 3 साइन 3x, ठीक है। d2/dx² निकालेंगे तो पहला फंक्शन दूसरे इसका डिफ्रेंशिएशन, तो 6 cos 3x का माइनस साइन 3x 3x का 3 और क्या इसका साइन 3x का cos 3x 3 तो बाहर कॉपी हो गया और क्या 3x का 3 अब प्लस दूसरा फंक्शन इस वाले को उतार दिए 6 cos 3x माइनस 3 साइन 3x। अब पहले का डिफ्रेंशिएशन तो e पे पावर 6x इंटू 6, ठीक है। यहाँ पे देखिए गुना सही है कि नहीं देख लीजिए, 6 तिया 18 तो माइनस 18 e पे पावर 6x साइन 3x, इसको गुना कीजिए 3 तिया 9 3 तिया 9, देखिए यहाँ पे 9 36 में से 9 गया, यहाँ 27 हो जाएगा बच्चा, 27 e पे पावर x। आप कॉमन भी ले सकते हैं, तो आंसर फाइनल आप दे सकते हैं कि देखिए 9 e पे पावर 6x कॉमन ले लीजिए तो 9 तिया 27 3 cos 3x और 9 चौके 36 माइनस 4 साइन 3x। ये हो गया फाइनल आंसर। देख लीजिए आप आंसर कर लीजिए, तब तक इंक को भर लिया जाए, है ना। तब तक आप लोग आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। 7 नंबर तक हो गया है हम लोग का, अभी हम लोग जल्द ही 8 नंबर करेंगे। ठीक है, हो गया क्या? आठ नंबर देखा जाए क्वेश्चन कितना बड़ा है। अरे इजी है तो टेंशन की बात नहीं है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। 8 नंबर इस पेज का हम लोग आज कर लेते हैं और बाकी कल कर लेंगे। इस तरह से हम लोग कल इस चैप्टर को भी ख़त्म कर लेंगे। 8 नंबर में क्या है, y = 10 इनवर्स x, y = 10 इनवर्स x। क्वेश्चन है 8 नंबर, y = 10 इनवर्स x, ठीक है। d2/dx² निकालना है तो dy/dx क्या हो जाएगा, 1/1 + x²। तो d2y/dx² क्या हो जाएगा, u/v कर देंगे ना, तो u/v करेंगे तो नीचे वाले को उतारते हैं, दूसरा फंक्शन पहले का डिफ्रेंशिएशन 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, तो ये 2x हो जाएगा बाय 1 + x² का होल स्क्वायर। तो d2y/dx² क्या हो जाएगा,
2x इंटू 1 तो -2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आंसर हो गया। 9 नंबर क्या लिखेंगे? 9 नंबर है log ऑफ log x। 9 नंबर है y इज इक्वल टू log ऑफ log x। यही है। चलिए डिफ्रेंशिएट करिए। dy बाय dx। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x तो 1/log x और log x का 1/x तो ये हो जाएगा dy बाय dx हो जाएगा आपका क्या 1/x log x। ये हो जाएगा। अब चाहिए क्या हमको d2y बाय dx स्क्वायर। तो करेंगे, यहाँ पे करते हैं। d2y बाय dx स्क्वायर। d2y बाय dx स्क्वायर क्या हो जाएगा? u बाय भी करेंगे तो दूसरा फंक्शन x log x, पहले का डिफ्रेंशिएशन तो गुना 0 माइनस पहला फंक्शन 1, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, दूसरे का इसका डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन यानी 1/x पहला फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफ्रेंशिएशन बाय x log x का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। x से x कट जाएगा तो d2y बाई dx स्क्वायर जो आएगा आपका वो हो जाएगा 1 प्लस log x बाय x log x का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा। एक बार देख लीजिए आंसर। ठीक है, यही है। ये इसका माइनस यहाँ पे दे दीजिए बीच में। ये हो गया आपका 9 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? साइन लॉग एक्स y इज इक्वल टू साइन लॉग एक्स। तो पहले dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन तो कॉस लॉग एक्स और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x, यानी ये क्या हो जाएगा? कॉस लॉग एक्स बाय एक्स। ये हो जाएगा। ठीक। अब चाहिए क्या आपको? d2y बाय डी एक्स स्क्वायर। तो u बाय भी कर लीजिए तो v को उतार दीजिए। कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन लॉग एक्स, ठीक है, और लॉग एक्स का 1/x। नीचे वाले को कॉपी किए, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को कॉपी कर लीजिए और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएशन कीजिए। 1 आएगा बाय एक्स स्क्वायर। एक्स से ये एक्स खत्म हो जाएगा। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आपका आएगा क्या? माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर। ये इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो माइनस कॉमन लेके हो जाएगा साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स बाय एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा। देख लीजिए एक बार। यही आंसर है। चलिए 10 नंबर तक लास्ट हम लोग 11 करेंगे और इस तरह से आज हम लोग इसको कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लें और बना लें। इसको आप उसी दिन कंप्लीट कीजिए। मैं बार बार आपसे यही चीज़ बोलती हूँ कि जो चैप्टर मैं जिस दिन पढ़ाती हूँ उसको आप उसी दिन बनाइए। जैसे आज एक बार बनाएं, इसके बाद एक बार आप फिर से रिवीजन कीजिए। यदि फिर भी लगता है कि मैम तभी तो कर दी थी, अभी नहीं लग रहा है, हमको समझ में आ रहा है कैसे की थी, तो हमको मैसेज करिए कि मैम यहाँ नहीं समझे थे, एक बार हमको दोबारा रिकॉल करा दीजिए तो हम करा देंगे। इस तरह से हमारा 10 हो गया। 11 क्वेश्चन नंबर
स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन। इफ y इज इक्वल टू 5 cos x, 11, इफ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x prove that d2y by dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, यानी कि d2y by dx स्क्वायर में जब हम y को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 0। तो फाइनली हमको जाना कहाँ है, पहले d2y by dx स्क्वायर निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन गिवन y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू है 5 cos x माइनस 3 sin x। तो dy by dx निकालिए आप, क्या हो जाएगा 5 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x माइनस 3 sin x का डिफरेंशिएशन cos x। अब dy by dx आपका हुआ कितना, माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x। ठीक, चाहिए क्या आपको, d2y by dx स्क्वायर चाहिए ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस 5 sin x का डिफरेंशिएशन cos x माइनस 3 cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x। ठीक है, यही ना। अब देखिए इसमें से आप, ये क्या है d2y बाय dx स्क्वायर, d2y बाय dx स्क्वायर में माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा 5 cos x माइनस 3 sin x होगा। और ये चीज़ देखिए तो क्या था आपका, इसको 1 मान लीजिए फ्रॉम फर्स्ट। ये y है कि नहीं है, y है, इसको आप लिख सकते हैं d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y। और इसको आप लिख सकते हैं d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, समझ में आया, कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में भी बहुत आते हैं, तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ाई को बहुत तल्लीनता के साथ कीजिए, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है और हम आपके साथ टिल द एग्ज़ामिनेशन मेहनत करते रहेंगे। तो चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसी तरह से आपको मेहनत करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना है, ताकि हो सकता है किसी बच्चे को ज़रूरत हो तो उसको मेरी तरफ से कुछ मदद मिल जाए। इसलिए आप अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, और फिर हम लोग कल मिलते हैं और कल इस एक्सरसाइज को ख़त्म करते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा।